अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह खुश रखे आपको। और जी, जुम्मत मुबारक का दिन है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा प्याज ज़रा जल्दी से फ्राई करते हैं, क्योंकि मैंने इस प्याज को आज ग्राइंड कर देना। थोड़ा सा इसको मैं मशीन चलाऊँगी और ग्राइंडर में इसको पीस दूँगी, यानी कि पीसी हुई प्याज चाहिए मुझे। और आज हमारी गैस का हाल देख लीजिए, ये है गैस। इसकी तो तेज़ है, इसकी नहीं है, क्योंकि कल बड़ा काम ख़राब हुआ है। कल जब मैं खाना बना रही थी तो बहुत ही मुश्किल से गैस आई, ये आ ही नहीं रही थी। एक चूल्हा तो बिल्कुल इतना स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। चले, अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ दे सबको, आप लोगों को। और जी, आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ जी, बहुत थोड़ा सा खाना बना रही हूँ, क्योंकि कल का भी थोड़ा सा खाना रखा है। और ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ रखा रहता है, फिर वो रखा रहता है तो रखा ही रहता है। फिर अभी सोचती हूँ कि उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि उसको भी चलाएंगे और थोड़ा सा खाना नया बना लेते हैं, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है खाना आज। बिल्कुल प्याज हो जाएगी फ्राई तो मैं इसको कर लूँगी, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दूँगी इसे। इसको पिसा हुआ हमने आज बनाना है, ठीक है, जिसका शोरबा बनाना है, शोरबा। और साथ साथ हरम भी दिखा दूँ आपको। आज हमारे घर में हरम चल रहा है माशाल्लाह। सुबह ही चलता है, सुबह हमारे घर जब होती है तो माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्ना माशाल्लाह कह दीजिए, घर में माशाल्लाह बरकत अल्लाह ताला दे सबके। और आप लोग भी अपने सूरत रहमान की तलावत, सूरत यासीन की तलावत, हरम के नज़ारे, ये सारा देखा करें, बहुत प्यारे लगते हैं। और हमारे घर में भी माशाल्लाह सुबह सुबह मैं भी छोटी 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 वीडियो बनाती हूँ और सब, और ये क्लिप्स लगाती भी रहती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। और जो बच्चा ये बना रहा है वहाँ पर, ओहो, मैं तो कहती हूँ कमाल वीडियो बनाता है भाई। अल्लाह उसको, वो जो काशिफ नूर है, बहुत अल्लाह उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे और उसे कामयाबी दे। वो इतनी दुआएं करते हैं ना, इतनी प्यारी दुआएं करते हैं, मुझे भी नहीं आती इतनी प्यारी दुआएं मांगनी। जितनी प्यारी दुआएं वो मांगते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह ताला बस उनको कामयाबी दे और हमें भी दे। अल्लाह पाक हमें भी सेहत वाली ज़िंदगी दे, उन्हें भी दे। और जो वो दुआएं सबके लिए करते हैं, वो सबके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। ये लीजिए, आप भी तवाफ़ काबा में शामिल हो जाएं। आप जितनी भी आज मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, वो भी तवाफ़ कर लीजिए। और आप अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसमें जल्दी से आएँ। ये देखें, इतनी प्यारी वीडियो है, इतना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में तवाफ़ काबा हो रहा है। अल्लाह आपको भी इसमें शामिल कर दे और मुझे भी कर दे। आप और जी, दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मसाले डाल दिए हैं और जी, हमने ये देखें मसाला इसका तैयार किया, लेकिन बड़ा काम ख़राब हुआ। मैं चली गई वीडियो बनाने, हरम शरीफ दिखा रही थी ना आपको अभी। प्याज मैंने जला दी है काफ़ी ज़्यादा, जली हुई प्याज का मैंने पीसा है, थोड़ा सा मैंने दूध डाला है। अब ये मैं डालती हूँ इसके अंदर दही, और इसको सालन को अच्छा सा भूनते हैं, अल्लाह करे कड़वा ना रहे। क्योंकि आज हुआ है काम मेरा। चले कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा मेरी प्याज फ्राई हो जाती थी, मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा। अभी मुझे हंसी आ रही थी कि कड़वी कड़वी सी प्याज होती थी, बहुत ज़्यादा क्यों होती थी वो, मैं अब पता चला कि प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करते, प्याज को हल्का लाइट लाइट ब्राउन करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा जितनी भी जलाएंगे ना प्याज, उतना कड़वा मसाला बनेगा। मुझे नहीं पता था। चलो जी, अब पता चल गया। मैंने प्याज फ्राई की है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था उसमें नमक, और नमक डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई ज़्यादा ही फ्राई हो गई है, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा ठीक है। इसका मसाला बिल्कुल सही बनेगा इंशाल्लाह। दही डाल दिया है हमने ढेर सारा, और मैं टमाटर नहीं डालती, शोरबा जब बनाती हूँ तो टमाटर नहीं डालती। और टमाटर हमारी थोड़ी सी चीज़ों में, यानी सब्जियों में डल जाते हैं, और जब मोबाइल थोड़ा गर्म होता है मैं ऊपर इस तरह मैं सब्जियों में डालती हूँ, और कढ़ाई गोश्त होता है उसमें डालती हूँ। जो पाए और इस तरह के सालन शोरबे वाला बनाती हूँ ना, उसमें मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ हमने अपने बच्चे के लिए 2 अंडे भी उबालने के लिए रख दिए, क्योंकि आज उन्होंने नाश्ते में अंडा नहीं खाया था। मैंने कहा चलो वो इस बहाने अंडा भी खा लेगा और इसका सालन भी खा लेगा। कोफ्तों का शोरबा, हम जी कोफ्ते बना रहे हैं। कोफ्ते हमारे पास थोड़े से कोफ्ते बचे रखे थे काफ़ी दिनों से, सोचा कि इसी को बना लेते हैं। आज यही काम किया। और आपको दिखा रही थी मैं हरम, माशाल्लाह हरम के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि दिल मेरा, जब मैं काम कर रही होती तो दिल मेरा जो होता है ना, पड़ा रहता है हरम में। उसको देखने के लिए बार बार जाती हूँ और देखती रहती हूँ। जब भी टीवी पे लगता है माशाल्लाह, तो इतना प्यारा नज़ारा होता है कि दिल चाहता है कि ये नज़ारे आंखों से दूर ही ना हों, और देखते ही रहें माशाल्लाह। इतना खूबसूरत
दिलकश मंजर होते हैं, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो गए हैं ना उनको तो खैर पता है, और जो नहीं गए वो तड़पते हैं देखने के लिए। और जो बस अल्लाह सबको बुलाएगा इंशाल्लाह, एक एक बार एक एक नंबर आता जाएगा सबका, और सबकी हाज़िरी लगती जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाला हो गया है बघारा रेडी, और इसको अच्छा सा हमने भून लिया है मज़ेदार सा। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर कभी भी आपकी प्याज ज़्यादा हो जाए फ्राई, तो आपने जब मसाला तैयार करना है और आपको लगे कि आपका मसाले में थोड़ा सा कड़वाहट है, तो थोड़ा सा दूध, 2-4 चमचे अपने हिसाब से, थोड़ा सा दूध, दही तो आपने डालना ही डालना होता है। बहुत से लोग तो बग़ैर टमाटर की हांडी नहीं बनाते, लेकिन हम तो बग़ैर टमाटर की हांडी बनाते हैं। दही वाली शोरबे वाला जो सालन होता है वो दही वाला होता है। और ये हमने कोफ्ते निकाल लिए हैं। ये क्या किया हमने, क्या चालाकी चली है ये चालाकी हमने ये चली कि हमारे पास जो मुट्ठी कबाब, सीख कबाब थे, हमने 2 वो भी काट के रख दिए ताकि ये सालन थोड़ा सा ज़्यादा सा लगे आपको। आप कहेंगे कि इतना सा सालन पका लेती हो, क्या करें यार, जितनी छोटी फैमिली है उतना ही खाना बनना है। और फिर वही हिसाब होता है कि रखा रहता है जी, फिर रखा क्या होता है, फिर आपको ज़ाया हो जाता है ना। ज़ाया तो करना नहीं ना होता, बस उतना बना लें जितना आपने खाना है। और जो मुझे इतना प्यार करती है ना, मेरी जो प्यारी प्यारी सी बेटी है ना, और जिन्होंने दुआ के लिए कहा है ना, मुझे एक बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, बहुत प्यारी, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह उसकी सारी मुश्किलें दूर करे। उसने जो फ़र्ज़ उसने निभाने हैं, अल्लाह पाक उसने अपने फ़र्ज़ जल्दी से निभाए, खैर व आफ़ियत के साथ अपने सारे फ़र्ज़ अदा करे। कि बहुत से लोग होते हैं छोटी उम्र में उनको ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि बस अल्लाह ताला ही है ना, जिस अल्लाह ने मुश्किलों में डाला होता है ना, वही अल्लाह आसानियों में भी डालता है। और आसानियों में भी अल्लाह ताला साथ देता है और मुश्किलों में भी साथ देता है। हमारे हो गए हैं मसाले तैयार, हमने इसमें डाल देने कोफ्ते, इसको भी पकने हैं क्योंकि हमने ये निकाले हैं फ्रीज़र से निकालने के बाद हमने इसको अब डाल देंगे इसके अंदर। और ये थोड़ी देर में थोड़े से ये होंगे हल्के नरम, और जब नरम हो जाएंगे थोड़े से, तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर पानी और बनाएंगे शोरबा। ये हो गया हमारे कोफ्तों का सालन तैयार। और साथ साथ मैं आपको दिखाई भी जा रही हूँ, ये देखें, ये चूल्हे की हालत देखें, चूल्हा बेचारा चल नहीं रहा और इतना स्लो है कि इसके ऊपर ढकना रखे। मैंने कहा अंडे तो बेचारे उबल ही जाए ना, उबल ही जाएंगे कभी ना कभी तो। और बस अब ये मौसम बदल रहा है और देखें क्या हालात होते हैं। हाँ जी, मैं बता रही थी कि जो बच्चियाँ जो मुझे इतना लाइक करती हैं, मुझे कहती हैं आपकी हमें बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है यार, आप लोग इतना प्यार देते हो तो यहाँ तक मैं आई हूँ। और आपकी प्यार से, वरना मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं कुछ कर सकती, या मैं अब जो मेरे मदरसा संभाला है, ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी जिम्मेदारियाँ दी हैं कि वो अल्लाह ताला अपने बंदों को चुनता है तो आजमाइश में डालता है, चुनता है तो इतनी ज़्यादा मुश्किलों में डालता है, चुनता है तो बीमारियों में भी। तो वही लोग आते हैं जो नेक होते हैं, अल्लाह ताला को नेक बंदे पसंद आते हैं, वो फिर उनको आजमाइशों में भी डाल देता है। बीमारियां भी ऐसी आ जाती हैं जो अल्लाह अल्लाह के करम से ही दूर होने वाली होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइश में डालता है। बस जी, आपकी आजमाइश है, अल्लाह ताला आपको आजमाइश से निकालेगा इंशाल्लाह ताला, और आपकी सारी मुश्किलों को दूर करेगा, आसानियों में बदलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरे कोफ्तों की तरफ देख के कह दीजिएगा इन्ना माशाल्लाह, क्योंकि मैंने कोफ्तों के अंदर बड़ी चालाकी चली है कि मैंने सोचा कि 6 कोफ्तों के साथ 4 ये भी बना दी जाए। हमने ये भी डाल दिए कि ये तो पक जाएंगे अच्छी तरह से, और पक के बिल्कुल कोफ्ते लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा ये कोफ्ते हैं कि कोफ्ते के बहन भाई हैं। वो बहन भाई भी हमने कहा चले शामिल हो जाएंगे, बहन भाइयों का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि बहन भाई ना हो तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। और ये बहन भाइयों की मोहब्बत होती है और बच्चों की मोहब्बत होती है। और जो मेरे बहन भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं, बेपनाह के बच्चे हैं। तो कल मदरसे में जब बच्चों ने खाना खाया तो बच्चों ने कहा बाजी बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। फिर सारे बच्चों ने शोर मचाया कि बाजी बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह खुश होके और बहुत सारा माशाल्लाह पेट भर के खाते हैं। और ऐसा अल्लाह ताला का करम है। मैं अपनी ज़बान से मैं क्या अल्फाज अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं अदा करने के लिए कि मैं उस मालिक का किस ज़बान से शुक्र अदा करूँ कि मेरा लंगर अगर थोड़ा सा भी होता है वो वहाँ इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। इतने लोग खाते हैं, इतने बच्चे खाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन लंगर का ख़त्म ही नहीं होता। अल्लाह ताला का ऐसा एहसान है, ऐसी बरकतें, ऐसी अल्लाह की नवाजिश है ना, उस रब का की ज़बान से शुक्र अदा करें कि हमारे पास वो ज़बान नहीं है, हमारे पास तब क्या मैं बताऊँ आपको। बस अल्लाह है, अल्लाह शिफा देने वाली ज़ात है।
अल्लाह आसानियाँ देने वाली ज़ात है, अल्लाह दुख दूर करने वाली ज़ात है, अल्लाह परेशानियों से निकालने वाली ज़ात है। वो रब है जो सब जानता है, वरना हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। जुम्मतुल मुबारक का दिन है मालिक, माफ़ कर दे। जुम्मे का दिन आता है और ऐसी एक घड़ी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है। या अल्लाह वो ये घड़ी हो और हमारी दुआ कबूल हो। हम सबके गुनाह माफ़ कर, हम सबको अपने जाने वालों के पास जब लेके जाए तो वो भी वहाँ जन्नत में हो और हम भी उनके पास जन्नत में हों। ए मालिक, जितने दुनिया से गए हैं सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला ऊँचा मकाम अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीमारों को शिफा अता फरमा अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा अल्लाह। सबके घरों में खुला रिस्क, बरकतों वाला रिस्क अता फरमा। और जितनी मेरी बच्चियां परेशान हैं इस वक्त, मुश्किलों में घिरी हैं, बहनें भाई, कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, कोई मुश्किलों में, रुकावटों में, जो भी है अल्लाह आसानियाँ दे। बच्चियों को अल्लाह नेक बर और बच्चियों को नेक और ज़िंदगी सेहत वाली औलाद नरीना अता फरमा और सबके दुख दर्द दूर फरमा। बच्चों को पढ़ाइयों में कामयाबी अता फरमा, कमाने वालों को ज़िंदगियाँ सेहत वाली अता फरमा, बरकतों वाली कमाइयाँ अता फरमा। बेघरों को घर, बेदरों को दर, नबी का घर, अल्लाह अपना घर सबकी किस्मत में लिख दे। मक्का मदीना लिख दे, आज ही लिख दे, अभी लिख दे। आमीन। अल्लाह पाक हमारे घर से जाने वालों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह तू खैर फरमा, रहम फरमा। अल्लाह खैर फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह तौबा कबूल व मंजूर फरमा, रहमत की नज़र फरमा, करम की नज़र फरमा, तौबा कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह बिछड़ों को मिला, अल्लाह परदेसियों की खैर कर। जो लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। हाँ, सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। कितनी सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो मुझे कहती हैं आपकी दुआएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आपका बोलना, आपका बात करना अच्छा लगता है। ये उनकी मोहब्बत है, वरना कुछ भी नहीं है। बंदा तो किसी काबिल ही नहीं है, बस अल्लाह है, अल्लाह है और कुछ भी नहीं। अल्लाह कबूल करे सबकी दुआओं को, सबकी सब पे रहमतें अता फरमाए। और जी हो गए बातें करते करते हमारे कोफ्ते तैयार, थोड़ी देर के लिए रखेंगे हम इसको। क्या करेंगे, इसको दम पे रख देंगे। और यहाँ पर इतने ये भी अंडे भी उबाल गए हैं, ये भी डाल देंगे। और लीजिए हो गए कोफ्ते तैयार। हरा धनिया डालें ऊपर से और कोफ्तों को खा लीजिए। मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके ऊपर गरम मसाला। मैंने कहा ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़े से कड़वे ना लगे। वैसे कड़वे तो नहीं लग रहा, क्योंकि प्याज जब जलती है तो थोड़ा सा कड़वाहट आई जाती है। लेकिन अल्लाह के शुक्र से थोड़ा सा सालन बनाया, लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी। और बस अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे हल्की आंच पे पकने के लिए। ये हमारे कोफ्ते भी हो जाएंगे रेडी वेडी रेडी वेडी हो जाएंगे। ये लीजिए, कोफ्ते हो गए रेडी वेडी लीजिए, हो गए। अच्छा जी, मिलेंगे फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात गलत लगे, बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी जी, दुआ कबूल कर लीजिएगा अल्लाह, और हमारी माफ़ी भी कबूल कीजिएगा। हम किसी के लिए बुरा ना करें, कोई हमारे साथ बुरा ना करे, हमें नेकों में रखे, सबकी दुआओं को कबूल करे। जो मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में सदा सलामती के साथ रखे। और जी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माशाल्लाह कहाँ तक मैं आ गई हूँ, और जहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ वहाँ तक भी जल्दी जल्दी से मेरे क्या होता है मुझे पता नहीं जी। सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं और फिर पता नहीं क्या होने वाला होता है, वही हो जाए जो होना होता है। चलो जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। जुम्मे का दिन है, बहुत सारा दुरूद पाक पढ़िएगा।